इतनी लाइफ तो हमारी इंदौर में भी ख़राब नहीं थी। मतलब कि एक के बाद एक इतनी आफत, इतनी ज़्यादा, मतलब कभी सोचा ही नहीं था। उम्मीद करी थी उससे भी कम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू अर्पिता ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और फ्रेंड्स, मतलब यहाँ पर मैं खाना वगैरह बना रही हूँ। आज तो इतना ज़्यादा मूड ख़राब है फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा मूड ख़राब है कि जो सोचते हैं ना वो कभी नहीं होता। सच में जो सोचते हैं वो कभी नहीं होता। मतलब इतना, मतलब मैंने तो मेरी लाइफ में अभी तक में यही देखा है कि जो सोचा होगा ना वो कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्या रीज़न है? कुछ मतलब समझ में ही नहीं आता। मतलब हमने इतनी आस लगाई थी क्योंकि हमारे गेहूँ भी ख़राब हो गए थे। चलो गेहूँ तो मतलब जो मेरे ससुराल पक्ष थे उन लोगों ने, मतलब पानी वगैरह, जो काका ससुर वगैरह है उनके लड़के ने, उन्होंने पानी की मोटर मतलब चालू नहीं करने दी। चालू करते तो बीच में बंद कर देते। मतलब उन्होंने हरकतें करके मतलब गेहूँ की फसल बिगड़ाई। बट कहते हैं कि ये तो ईश्वर के हाथ में रहती है, जो क्योंकि सोयाबीन तो बारिश की मतलब पानी से ही होता है। इसमें तो पानी वगैरह देने की कोई भी मतलब ज़रूरत नहीं होती। पर कहते हैं ना, भगवान भी पूरी तरीके से ही परीक्षा ले रहा है। सो फ्रेंड्स, बस अब यहाँ पर तो कहते हैं ना, जो भाग्य में है बस इतना ही आपको, कहते हैं ना कि एक आस बंधी हुई थी कि मतलब फसल अच्छी हो जाएगी। पूरी उम्मीद ही टूट गई। आज का दिन पूरा मतलब इतना ज़्यादा भारी, कहते हैं ना, मतलब इतना ज़्यादा ऐसा निकला कि कभी ईश्वर ना करे ये दिन कभी किसी को देखने को मिले। मतलब सच में, मतलब दिल से दुआ करती हूँ कि जो भी मेरे इस वीडियो को वॉच कर रहा है, भगवान कभी उनकी लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशन ना दे। मतलब बहुत ज़्यादा एक हर्ट होता है कि मेहनत करते हैं सब, इतना सब सोचते हैं। सोचा था कि अच्छे से सब हो जाएगा तो पैसे आ जाएंगे। मतलब एक कहते हैं ना कि एक आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जो घर की अभी बिगड़ी हुई है। तो कुछ भी नहीं हो पाया, मतलब उल्टा ही हो गया। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल पे आप आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पर ये जो गेहूँ मैंने धूप में सुखाए थे, मतलब इतने ज़्यादा इसमें कंकड़ थे तो इतने ही बीन पाई थी। वो भी आटा भी अभी ज़रा सही, और थोड़े से और गेहूँ बीनने को बचे। मतलब परिस्थिति इतनी बिगड़ी हुई है, मतलब ऐसी लाइफ नहीं थी हमारी। हम लोग भी अच्छा जीवन जीते थे, पर अभी फ़िलहाल में गांव आए जब से इतनी लाइफ बिगड़ी हुई है। मतलब हर चीज़ को मतलब तरस ही रहे हैं, हर चीज़ को। मतलब कुछ भी इतना अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं जो सोच कर हम इंदौर से यहाँ आए थे। सब उल्टा ही हो रहा। कभी कभी ऐसा लगता है, मतलब मैं इस अंधविश्वास बातें नहीं कर रही हूँ, पर कहते हैं ना, अकेला माइंड, मतलब बहुत सारी चीज़ें चलती है। मतलब ऐसा लगता है कि कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, मतलब परिवार वालों ने ही, किसी ने, मतलब ऐसा लगता है कभी कभी। मतलब इतनी परिस्थितियाँ तो ख़राब हमारी इंदौर, जैसे हम किराए के मकान में रहते थे, 4,000 रुपये किराया भी दे रहे थे और अच्छे से रहते थे फ्रेंड्स हम लोग। मतलब इतना ज़्यादा मतलब तकलीफ़ या इतना ज़्यादा हमने सफ़र नहीं किया जितना सफ़र हम गांव में घर के मकान में कर रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आ रही, इतनी कि मतलब एक दिक्कत से उभरते नहीं तो दूसरी से उभरते नहीं तो तीसरी, ऐसा ही चल रहा है। और अभी मतलब जिसने भी मेरा ब्लॉग वह मतलब देखा होगा, इसका नेक्स्ट जो मैंने पहले ब्लॉग डाला था कि सोयाबीन की फसल बिगड़ गई और पाँव में लग गई चोट, ऐसा करके मैंने एक टाइटल डाला था। तो वो वाला ब्लॉग यदि आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देखिएगा उस ब्लॉग को भी। तो मतलब पाँव में अलग चोट आ गई, तो इसके कारण भी मतलब जो इसके पापा जो बल्ब वगैरह बेचने जाते थे तो वो भी नहीं जा पा रहे। मतलब जो थोड़े बहुत घर खर्चा के पैसे आते थे वो भी नहीं आ पा रहे। मतलब बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें चल रही है। मतलब
कहते हैं ना चारों तरफ से परेशानियाँ घेरी हुई, मतलब कहीं भी मतलब कहावत भी जो कहते हैं ना कि जब परेशानियों में गिरते हैं तो एक दरवाज़ा नहीं मतलब दरवाज़ा खुलता है, ऐसी कुछ सी कहावत मैंने सुनी है। पर हमारे लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं। ईश्वर ने भी मतलब कहीं ना कहीं हमारे से आँख बंद कर ली है। क्या गलती हुई, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आता। मतलब इतना ज़्यादा आज का दिन तो ऐसा निकला कि मतलब कभी भी ना निकले, भगवान करे किसी का भी नहीं निकले। मतलब आप यहाँ पर देख रहे होंगे नेहल के पापा भी कितने मतलब उदास बैठे थे, मतलब खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर मतलब एक माइंड में मतलब बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है। मतलब काम क्या कर रहे हैं, माइंड कहाँ जा रहा है, कुछ मतलब दिन पूरा मिला जुला ऐसा निकला कि कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी हम लोग मतलब देखेंगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मैं इसलिए बोलती हूँ कि मेरे ब्लॉग को पूरा वॉच किया कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। कहते ना कि कब है मतलब आपके सपोर्ट से ये रास्ता मेरे लिए खुल जाए और मैं आगे कुछ अच्छा कर पाऊँ। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और आपके सपोर्ट से ही सब कुछ पॉसिबल है। और नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जिस किसी के पास भी मेरा वीडियो जाता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और फुल वॉच कीजिए। प्लीज़ आपके हेल्प की ज़रूरत है, मुझे भी आगे बढ़ा दो प्लीज़, क्योंकि मतलब बहुत सारी तकलीफ़ें हैं फ्रेंड्स, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। मतलब कहते हैं ना कि जो दिखता है वो कभी भी सही नहीं होता, और जो नहीं दिखता है वो सही होता है। मतलब परिवार वाले भी मतलब इतने ज़्यादा मतलब ऐसे हो रहे हैं कि मतलब इंसानियत ही भूल चुका है। मतलब कहते हैं ना किसी के बुरे में हंसना बहुत आसान है, पर किसी के सुख में हंसना आसान है, पर दुख में हंसना बहुत मुश्किल होता है। पर हमारे अपने ही हमारे दुख को देखकर उन्हें मतलब अच्छा लग रहा है, उन्हें खुशी होती है कि हम लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। मतलब मेरी जो काकी सास वगैरह है वो मतलब जब हम मतलब इसके पापा गाड़ी पर रख कर लेकर आ रहे थे, उनकी बाइक पर थैली होन मतलब 1.5 बोरी ही सोयाबीन निकले फ्रेंड्स, और जो थोड़े निकले ऊपर तो वो जो मशीन लेकर आता है वो लेकर जाता है। मतलब मुझे तो इतना पता नहीं, 1 बोरी के 1.5 बोरी ऐसे कुछ लेकर जाता है। तो मतलब वो लोग भी लेकर गए, और अब हमारे घर मतलब केवल 1.5 बोरी ही सोयाबीन आया है, और वो भी मतलब सोयाबीन इतना अच्छा नहीं निकल पाया, बारीक ही रह गए। मतलब खूब ज़्यादा अच्छे से नहीं हुए हैं जैसे होना चाहिए थे। और बस ऐसा ही मतलब मन इतना ज़्यादा उदास था कि बस चल रहा था जो मतलब कब क्या काम कौन सा हो रहा था, बस होते जा रहा था। कहते ना भले मन कहीं भी हो, पर कहते ना भूख के समय तो रोटी ही और सब कुछ याद आता है। क्योंकि अब अपने पीछे 2 बच्चे लगे हैं, उनको भी देखना हमें ही है, हमारे साथ कोई नहीं है कि हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा हमारे बच्चों को। तो कहते ना बच्चों के लिए पेरेंट्स को स्ट्रांग रहना ही पड़ता है, किसी भी मुसीबत हो, कुछ भी हो, हर मुसीबत हर हालातों से आगे बढ़कर हमें मतलब बच्चों के लिए बिल्कुल एनर्जी से भरपूर और स्माइल के साथ ही आगे आना पड़ता है। और फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि जिस पर बीतती है उसी को ही पता चलता है, बाकी तो केवल हंसने में ही रहते हैं। कि मतलब उन्हें तो मौका चाहिए ना कि हमें कैसे न कैसे इनको नीचा दिखाना है और ये आगे नहीं बढ़ पाए। मतलब अपने ही अपनों के दुश्मन होते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही ही हो गई। मतलब पहले मैं ऐसा कोई मतलब बातें करता था तो मैं ऐसा मतलब सोचती थी कि कोई ऐसा थोड़ी ना मतलब ऐसा थोड़ी करता होगा, कोई अपने हैं अपनों के साथ कोई इस तरीके से दुश्मनी निभाएगा या ऐसा कुछ। पर आज जाके एहसास हुआ कि नहीं, अपने ही अपनों के दुश्मन होते हैं। वो लोग कभी अपनों को आगे बढ़ने नहीं देते। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ हम ही आगे बढ़े, हम ही सब करें और कोई आगे ना बढ़े।
तो ये इस मेंटेलिटी के साथ तो मतलब क्या ही बोले, कुछ नहीं बोल सकते। सो फ्रेंड्स, ठीक है, आज यदि कोई हमें देखकर खुश हो भी रहा है तो ठीक है ना, कम से कम हम किसी की खुशी की वजह तो बने ना। मतलब किसी को हमारे को देखकर, हमारे इस दुख को देखकर किसी के चेहरे पे खुशी आई, वो भी तो एक कला ही होती है ना। कहते हैं ना, लोग कॉमेडी करके दूसरों को हंसाते हैं, तो हमारे दुख से यदि हमारे ही परिवार वाले हंस रहे हैं तो और अच्छी बात है। कम से कम उनके चेहरों पे हंसी तो आई। हम इस लायक तो हैं कि मतलब उन्हें रुला नहीं रहे, हंसा रहे हैं। ठीक वक्त है, वक्त कभी एक सरी का नहीं होता है, कभी भी एक सरी का नहीं होता। आज अच्छा है, कल बुरा भी आएगा। हम लोग मतलब इस तरह की लाइफ कभी नहीं जीती फ्रेंड्स। बहुत अच्छे घर से हूँ मैं भी, और शादी करके मेरे हस्बैंड ने भले मतलब कम पैसे कमाए या जैसी भी परिस्थिति रही, पर अच्छे से रहे हम। होटल भी जाना, घूमना भी, फिरना भी, मतलब सभी कराए। ऐसी परिस्थितियाँ नहीं रही है। हमें पहले तो ब्लॉग वगैरह नहीं बनाती थी जो मैं आपको मतलब ये सब चीज़ें मतलब बता पाऊँ कि क्या क्या नहीं। यदि मेरे पास यदि 2-3 पे फ़ोटो वगैरह जो पिक वगैरह रखी है होगा, तो मैं आपको शायद नेक्स्ट ब्लॉग में वो पिक लगा दूँगी, तो आप प्लीज़ देखिएगा। मतलब बहुत अच्छा जीवन जिया है। अभी का जीवन तो ऐसा है कि भगवान ना करे कभी किसी को भी ऐसा जीवन आए, कभी भी मतलब। और ना ही मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा दिन भी किसी के उसमें नहीं आए, और ऐसे परिवार वाले भी किसी को ना मिले, मतलब जो हमें मिले। मतलब हमने कभी सोचा नहीं था कि कहते हैं ना कि पीठ के पीछे, आपने मुंह पे तो मीठे बने, इतना मीठा बने इतने, और आज हमने जब हमारा हक का मकान ज़मीन मांगने आए तो आज हम इतने बुरे हो गए कि वो कहते हैं ना, पीठ पीछे किसी को छुरा घोंपना, बस वही वाली बात हुई है। मतलब मुंह पे तो इतने ज़्यादा मीठे थे, इतने ज़्यादा मीठे थे कि जो मतलब कह ही नहीं सकते। मतलब इतना व्यक्ति कैसे बदल जाता है, कितना मतलब इतना, इन लोगों के लिए तो गिरगिट शब्द भी अलग हो जाता मेरे समझ में आता जब तक, कि गिरगिट भी मतलब इतनी जल्दी कलर नहीं चेंज करता होगा जितनी जल्दी इन लोगों ने अपना कलर बदला है, अपना व्यवहार बदला है। मतलब इस तरीके से ऐसे हो गए हैं कि जैसे हम इनके दुश्मन बन गए हैं, मतलब इतना ज़्यादा। और हम तो चलो ठीक है, बड़े हैं, बच्चों के साथ भी ऐसा व्यवहार। मेरा बच्चा खेल रहा था, मतलब ये तो बाबू तो छोटा ही था, अभी साल भर का हुआ है। जब ये छोटा ही था तो इसको मैंने वॉकर में ऐसे ही मतलब रख लिया था, और मैं पानी भर रही थी, तो मेरी काकी सास ने इसे पीछे से लात मार के गिरा दिया। जो मतलब मेरी बेटी ने देखा, पर वो उस टाइम डर गई थी कि लड़ाई हो जाएगी या कुछ भी, मतलब क्योंकि बच्चे तो मतलब इन सब माहौलों में डरते ही हैं। तो वो मतलब मैं रात को जब सोने के लिए ऊपर आई, तब मुझे मेरी बेटी कह रही कि मम्मा ऐसा ऐसा हो गया था, और बाबू को वो दादी ने ऐसा करके गिरा दिया था। तो मुझे मतलब इतना ज़्यादा हर्ट हुआ अंदर से कि मतलब ज़रा सा बच्चा, मतलब 4.5 महीने या 4 महीने ऐसे कुछ का ही था। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।